हरियाणा में जो कुछ हुआ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था बीजेपी के। उनको तो बस दुष्यंत चौटाला को हटाना था, उनके बढ़ते कद को रोकना था और उनकी पार्टी को तोड़ना था। तीन एजेंडे थे। इन तीन एजेंडों पर बीजेपी काम करना चाहती थी, क्योंकि अगर जेजेपी को गठबंधन से हटाती या उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटने को कहती दुष्यंत चौटाला को, तो मामला कुछ और हो जाता। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को आगे करके, क्योंकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवाया। इस्तीफा देने के बाद तो स्थिति नहीं थी कि कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुन लिया और दुष्यंत चौटाला का पत्ता वहीं से कट गया। यह नजीर उन दलों के लिए भी है कि जो छोटे दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब में जुड़े हैं। यह नजीर उन दलों के नेताओं को है कि जो भले थोड़ा सा शासन सत्ता के लाभ में उनसे चिपके हैं, लेकिन मौका आने पर उनको भी बीजेपी दाहिने रास्ते कर देगी। दुष्यंत चौटाला का दोष इतना था कि दुष्यंत चौटाला ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया जब बीजेपी अल्पमत में थी, और उनके समर्थन से यह सरकार चली, वो भी डिप्टी सीएम बने। जब लोकसभा चुनाव आया तो वो कुछ सीटें बीजेपी से मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने जनवरी से ही प्रचार शुरू कर दिया और जगह जगह वो रैलियां करना शुरू कर दी। बीजेपी को ये बात सुबह में लग रही थी, और खासकर वहां की जाट आवाम, यानी मैं कहूंगा कि जाट जाति, जो कृषक जाति सबसे बड़ी जाति है, वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रही है। क्योंकि किसान आंदोलनों में जिस तरह से वो लोग सक्रिय रहे, तो बीजेपी को भी लगा कि दुष्यंत चौटाला को साथ रखने में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए एकदम नुकसान ही साबित होंगे। तो उनको लगा कि नफा नुकसान होना नहीं है और इनको इस तरह से हटा के और इनकी पार्टी को तोड़ लेना, और हुआ भी यही, और विश्वास मत भी मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा। अभी दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, जननायक जनता पार्टी के, वो अभी मीटिंग भी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उस परिवार से हैं, ताऊ देवीलाल के पोते हैं, हालांकि परपोते हैं, और ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। नेशनल लोकदल के वो अलग हैं, दोनों भाइयों, अभय चौटाला का ग्रुप अलग है, उनका ग्रुप अलग है, और यही विखराव है जो कि वहाँ की सियासत में थोड़ा सा बीजेपी को आने को आगे आ गई। अगर ये परिवार शायद न टूटता तो इनकी राजनीति न टूटती, अभय चौटाला अलग ना होते, दुष्यंत चौटाला अलग ना होते, तो शायद सियासत कुछ और होती है। फिर भी दुष्यंत चौटाला का कद काफी बढ़ा हुआ है इस समय की वहां की सियासत में। अब सीटों के प्रचार से बीजेपी को थोड़ा सा नफा नुकसान की बात आई, और बीजेपी को लगा कि इस नफा नुकसान में कहीं हमारे लिए तकलीफ ना बन जाए, तो उन्होंने हटा दिया। यह हालत और भी दलों के लिए होगी एकदम पक्का। मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से निषाद पार्टी को प्रवीण निषाद जी हैं, भले उनको बीजेपी लड़ा रही, लेकिन उनको अपने ही सिंबल पे लड़ा रही है। आपके एमएलए 9, 10, 12 हो, उससे क्या मतलब है। अनुप्रिया पटेल को 1-2 सीट मिलेगी, हो सकता है कि वो अपने ही सिंबल पे लड़ाते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर भी जल्दी ही दल में गए, उनको भी सब लगता है कि 1 सीट देके घोसी से लड़ा रहे हैं, घोसी में भी उनको साथ भी वही होने वाला। और नीतीश कुमार को भी इसका एहसास पहले हुआ था कि एक झटके में वो लगता था कि बीजेपी इनको तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद नए सिरे से सरकार बना लेगी। तब वो भाग के लालू प्रसाद यादव के पास दोबारा आए थे, और दोबारा उनको गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन फिर मजबूत हुए, फिर वो चले गए बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार ये पक्का मान लें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बहुत दिनों तक राजनीति की श्रृंखला में नहीं चलेगी वो, बल्कि उसके अंदर भी 2 फाड़ होने हैं। और पक्का ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी उसको भी इस्तेमाल कर लेगी। इस बार नीतीश जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं होंगे, वो बीजेपी का कोई लीडर। अब छोटे और बड़े की भूमिका से वह बड़े की ही भूमिका निकली गई है, अब छोटा तो छोटा ही होता चला जाएगा।
हालांकि तेजस्वी के प्रचार प्रसार से बीजेपी को झटका लग रहा है, लेकिन नीतीश की कमियों को शायद बीजेपी ने पकड़ा कि भाई हमेशा साथ रहे हैं तो कुछ कमियां साथ रही होंगी और एक साथ दिल कर बीजेपी को इस समय यही है कि उसको सीट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और वो लगातार सारे दलों को साथ जोड़े। लेकिन सबके साथ यही होना है कि बाद में जब उसकी जरूरत पूरी होगी तो आपको हाशिए पर लाकर खड़ा कर देंगे। आखिर दुष्यंत चौटाला को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या होता है, कैसे होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नफा नुकसान लगेगा तो आपको किनारे कर देगी, और हो भी गए दुष्यंत चौटाला किनारे। ऐसा ही उन दलों का भी हश्र होगा जो शायद इस आकांक्षा में उनके साथ जुड़े हैं कि हमें कुछ लाभ मिलेगा, लाभ के लिए हैं, लेकिन दल की महत्वाकांक्षा कम होती जाएगी, वोटर बिखराव होगा, आपके निर्वाचित प्रतिनिधि का बिखराव होगा। ये पूरी तरह से काबिल है। जो भी हुआ हरियाणा में बिल्कुल अलग ही हुआ, शायद लोकतंत्र के इतिहास में, जिसको गठबंधन धर्म भी कहते हैं, उस धर्म के पालन में बीजेपी ने आखिर दुष्यंत की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया। धन्यवाद।